है गाइस, आज की कहानी में एक आदमी की हरकतें देख के उसकी दो बीवियां, एक बेटी एक बेटा और घर की नौकरानी प्लान बना के उसे मार देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, वो आदमी कौन से कांड करता है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में अल्बर्टो सो के उठता है और गाने लगा के अपने सोतेले माँ बाप की बातें सुनने लगता है। बाहर उसका सोतेला बाप गिडो, उसकी माँ एना, गिडो की दूसरी बीवी फ्लोरिना और अल्बर्टो की बहन एलिसा खाना खाते खाते अल्बर्टो ज्यादा लाड़ पे आता है तो उसी के बारे में गिडो एना के साथ बहस करता है, लेकिन एना नौकरानी आइडा से बोल के अल्बर्टो के लिए खाना भेजती है। नौकरानी खाना लेकर अल्बर्टो के कमरे में आने लगती है और उसकी आवाज अल्बर्टो को आती है तो वो अपना औजार खुला करके सोने का नाटक करता है, लेकिन नौकरानी को उसका नाटक समझ में आता है और वो भी उसे खुली लाइन दे के वहां से चली जाती है। नौकरानी के जाते ही अल्बर्टो चिकन उठा के चुपचाप ऊपर जाके कबूतरों के पास फेंक के वापस कमरे में जाता है और खिड़की से बाहर बैठे एलिसा फ्लोरिना को वगैरह देखने लगता है। तभी एलिसा खिड़की की तरफ देखता है तो वैसे ही अल्बर्टो वहां से एना के कमरे में जाके उनका एल्बम देखने लगता है। साथ में अलमारी से एक पेपर निकाल के देखने लगता है। तभी बाहर से एना कमरे में आती है और अल्बर्टो को उसकी आवाज आती है तो अल्बर्टो वहीं पे पर्दे के पीछे छुप जाता है। एना कमरे में आके आईने में खुद को देखने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे कमरे में गिडो भी आता है तो एना गर्म होने लगती है और गिडो के औजार को चूसने लगती है, जिससे अल्बर्टो चुपके से देख के उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, लेकिन गिडो को मस्त मजा आता है। तभी नीचे से एलिसा को खिड़की पे अल्बर्टो दिखता है तो वो उठ के वहां से चली जाती है। गिडो का पप्पू जल्दी ही दम तोड़ देता है और गिडो वहां से चला जाता है तो एना थोड़ी उदास होकर वो भी मुंह वगैरह पोंछ के वहां से चली जाती है। उनके जाते ही अल्बर्टो बाहर निकल के वो भी अपने कमरे में जाता है और अपना सामान वगैरह पैक करके चुपके से वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भागते हुए एलिसा को दिख जाता है, जिससे एलिसा अपने बाप को बताती है तो गिडो घोड़े से अल्बर्टो के पीछे जाके भगाते हुए ही उसे घर में लाता है। अल्बर्टो भागते हुए अपने कमरे में जाने लगता है तो गिडो उसे पकड़ के एना के रोकने के बाद भी गिडो अल्बर्टो को जम के दन के देके वहां से चला जाता है तो एना वगैरह अल्बर्टो को थोड़ा समझाने लगती है। रात को गिडो सिगरेट पी के एलिसा पियानो बजाती है। वहीं पे गिडो के जाते ही फ्लोरिना एना से अल्बर्टो के बारे में बात करती है तो एना थोड़ी सोच में पड़ती है। नौकरानी अल्बर्टो के कमरे से खाने का ट्रे लेके जाते ही मौसम खराब होकर बिजलियां कड़कने लगती है तो अल्बर्टो अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी वह फ्लोरिना आके अल्बर्टो को अपने कमरे में ले जाती है और उसे कुछ कार्ड दिखाते दिखाते अपनी बातों से गर्म करके अपने बड़े बड़े गुब्बारे पिलाने लगती है। अल्बर्टो को भी फ्लोरिना के आम मीठे लगते हैं तो वो भी मस्त उसके संतरे दबाने लगता है, जिससे फ्लोरिना को भी कुछ ज्यादा ही मजे आके वो वैसे ही सो जाते हैं। सुबह सुबह अल्बर्टो किसी को बंदूक से मारने का सपना देखता है, जिसमें गिडो उस पे जोर जोर से हंसने लगता है। वैसे ही वो शॉक होके उठता है और खिड़की से देखता है तो गिडो बंदूक से कबूतरों को मार रहा होता है। तो अल्बर्टो डर के फ्लोरिना के पास आता है, जिससे फ्लोरिना उसे कपड़े वगैरह पहनने को बोल के उसके साथ ठुकाई वाली बातें करने लगती है और अल्बर्टो गुस्सा करता है तो फ्लोरिना खुद गर्म होकर अल्बर्टो के पप्पू को भी खड़ा करने लगती है। तभी वहाँ एना आती है तो फ्लोरिना रुक के एना अल्बर्टो को वहां से भगा के फ्लोरिना एना के साथ थोड़ी हवस वाली बातें करती है। रेडी वगैरह होकर अल्बर्टो बाहर निकलता है तो एलिसा खिड़की से गिडो और नौकरानी की ठुकाई देख रही होती है और उसे अल्बर्टो दिखता है तो एलिसा वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही अल्बर्टो भी खिड़की से देखने लगता है तो वहाँ गिडो नौकरानी के बड़े बड़े गुब्बारे जबरदस्ती से आजाद करके उसके पीछे से बजा रहा होता है, जिससे अल्बर्टो को थोड़ा बुरा लगता है तो वो खिड़की पे पत्थर मार के वहां से भाग जाता है और एलिसा पियानो बजा रही होती है तो उसके पास आता है। वहीं पे नौकरानी भी कपड़े वगैरह ठीक करके आती है तो अल्बर्टो उसके साथ ठुकाई करने का प्लान बना के उसके पास जाता है, लेकिन तभी एना को बाहर जाना होता है तो वो नौकरानी को बुला के अल्बर्टो के साथ थोड़ी बात करके चली जाती है। तो गिडो उस पे चिल्ला के अपना घोड़ा साफ करने लगता है। तभी वहाँ अल्बर्टो आता है तो दोनों थोड़ी बातें करके गिडो उस पे चिल्लाता है तो अल्बर्टो वहां से चला जाता है। नौकरानी फल निकाल रही होती है तो उसके पास अल्बर्टो आके नौकरानी की चड्डी निकाल के उसकी झाटों से भरी सुरंग देखने लगता है तो नौकरानी को भी अच्छा लगने लगता है और वो भी गर्म होने लगते है तो अल्बर्टो छोटी काड़ी लेके नौकरानी की सुरंग पे लगाने लगता है तो नौकरानी और ज्यादा गर्म होने लगती है, जिसे देख के अल्बर्टो उसकी सुरंग में उंगली करने लगता है तो नौकरानी को बहुत ही ज्यादा मजे आने लगता है। तभी गिडो आवाज देता है तो नौकरानी पट से कपड़े पहन के अल्बर्टो भागते हुए गिडो के पास जाता है। गिडो उसके साथ थोड़ी बात वगैरह करके उसे एक आंटी के पास पेलम पेलाई करने ले जाता है और आंटी को सारी बात समझा के पैसे वगैरह देके अल्बर्टो को उस आंटी के पास भेजता है तो आंटी अल्बर्टो को कमरे में ले जाके अपने बड़े बड़े लोकी आजाद करके अल्बर्टो के औजार को गर्म करने लगती है तो अल्बर्टो रोने लगता है, जिससे आंटी उसके पप्पू को बाहर निकालने लगती है तो अल्बर्टो जबरदस्ती से उसके मुंह पे उल्टी करके वहां से भाग जाता है तो गिडो उस पे भड़क के वो भी उसके पीछे जाने लगता है। अल्बर्टो भागते हुए जंगल की तरफ आता है तो वहां पे उसे उसकी माँ एना दिखती है तो वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ भी एकदम से गर्म होने लगती है और अल्बर्टो अपनी सोतेली माँ के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करने लगता है तो उसकी माँ को मजे आने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहां पे गिडो आता है और उन्हें दूर करके गिडो एना को पकड़ के वो भी जोरदार चुम्मा चाटी करने लगता है, जिससे अल्बर्टो घर आके तबियत खराब करता है, जिससे डॉक्टर को बुला के डॉक्टर उसे दवाई वगैरह देके चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही गिडो फ्लोरिना के पास आता है तो फ्लोरिना उसके साथ थोड़ी
बात करके गीडो उसे गर्म करने लगता है और फ्लोरिना की सुरंग में आग लगते ही गीडो उसके संतरे आजाद करके उसके संतरों का रस निकालते निकालते उसकी सुरंग में उंगली करके पेलम पिलाई करना चाहता है। लेकिन फ्लोरिना गीडो को अपनी सुरंग में उसके पप्पू को नहीं जाने देती और वहां से भगा देती है, तो गीडो गुस्से में वहां से चला जाता है। अल्बर्टो को बुखार ही होता है तो एना उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियां ही लगा रही होती है। तभी फ्लोरिना की बेटी ग्लोरिया का कॉल आके वो हॉस्टल से वहां पे आने की न्यूज देती है, तो एलिसा खुश होकर एना को बताती है। तभी वह फ्लोरिना आके एना के साथ थोड़ी बात करती है। रात को एना गीडो के साथ अल्बर्टो के बारे में थोड़ी बहस करके दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नौकरानी अल्बर्टो की बम पे इंजेक्शन लगा के दवाई रख रही होती है, तो अल्बर्टो फिर से उसकी झाटों से भरी सुरंग में उंगली डाल के उसके बड़े बड़े लोकी जैसे गुब्बारों के साथ खेलना चाहता है। लेकिन नौकरानी का मूड नहीं होता, तो वो अल्बर्टो को रोकने लगती है। तभी ग्लोरिया आने की आवाज आती है, तो नौकरानी वहां से पट से बाहर जाके अल्बर्टो खिड़की से देखने लगता है। ग्लोरिया वगैरह अंदर आती है, तो एना वगैरह उसके साथ थोड़ी बात वगैरह करके वो एलिसा के साथ उसके कमरे में जाती है। थोड़ी देर में अल्बर्टो कुछ सोच के चुपके से ग्लोरिया और एलिसा को देखने लगता है, तो वो दोनों डांस कर रही होती है। तभी वह गीडो आके अल्बर्टो को धनका देता है, तो वो पट से अंदर गिर के गीडो उस पे चिल्लाता है, तो अल्बर्टो वहां से भाग जाता है। तभी वह फ्लोरिना आके वो ग्लोरिया को वहां से ले जाती है, तो एलिसा गाना लगा के अकेले ही नाचने लगती है। रात को ग्लोरिया किताब पढ़ रही होती है, तभी बाहर एक लोंडा के सीटी बजाता है, तो ग्लोरिया शॉक होके उसके बारे में अल्बर्टो को बताना चाहती है। लेकिन अल्बर्टो दरवाजा नहीं खोलता, तो वो वापस अपने कमरे में जाके खिड़की से देखती है, तो वहां पे एलिसा उस लोंडे के साथ अपनी प्यास बुझाने जाती हुई दिखाई देती है। तो ग्लोरिया थोड़ी शॉक होती है। अगली सुबह नौकरानी अल्बर्टो के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता, तो सब लोग वहां इकट्ठा होकर अल्बर्टो को आवाज लगाते हैं। फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलता, तो एलिसा उसे उल्टा बोलती है, जिससे एना उसके कान पे बजाती है। अल्बर्टो कमरे में मस्त गाने का आवाज बढ़ा के कपड़े वगैरह पहनने लगता है। काफी देर हो जाती है, तो एलिसा चुपके से अल्बर्टो को आवाज लगाती है, फिर भी दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन अब उसे बहुत जोर से सुसु आई होती है, तो एलिसा के जाते ही पट से अल्बर्टो चुपचाप दरवाजा खोल के बाथरूम जाता है। तभी एप्पल खाते खाते ग्लोरिया अपने कमरे में जा रही होती है और उसे अल्बर्टो के कमरे का दरवाजा खुला दिखता है, तो वो उसके कमरे में जाती है। तभी सुसु करके अल्बर्टो भी अपने कमरे में जाता है, तो ग्लोरिया उसकी आंखें बंद करके दोनों दरवाजा लगा के रोमांस करने लगते हैं। वहीं पे अल्बर्टो ग्लोरिया को शंख और कुछ कार्ड वगैरह दिखा के दोनों पेलम पेलाई वाले बातें भी करने लगते हैं। रात को फ्लोरिना एना वगैरह खाना खाने बैठते हैं, तभी वह गीडो आके वो अल्बर्टो के बारे में पूछता है, तो अल्बर्टो भी वहां आके ग्लोरिया के पास बैठ के खाना खाते खाते गीडो के जाने के बाद वो सब बातें करने लगते हैं। साथ में खाना वगैरह खाने के बाद फ्लोरिना, अल्बर्टो और ग्लोरिया मस्त पैक लगाते लगाते फ्लोरिना उन्हें ठुकाई की बातें बताती है। पैक लगाने के बाद अल्बर्टो अपने कमरे में अकेले ही चेस खेलता है। तभी गीडो की आवाज आती है, तो वो खिड़की से देखने लगता है। अगली सुबह एना को वगैरह प्रेफेटो के पास जाना होता है, तो वो सब रेडी होके गीडो, एना और फ्लोरिना को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही एलिसा, अल्बर्टो और ग्लोरिया ठुकाई वाली बातें कर रहे होते हैं, तो उनके पास आके थोड़ा मजाक करके तीनों साइकिल से प्रेफेटो के यहाँ जाने लगते हैं। लेकिन अल्बर्टो और ग्लोरिया दोनों गर्म हो जाते हैं, जिससे दोनों जोर जोर से साइकिल चला के एलिसा को पीछे छोड़ देते हैं और पट से छुप जाते हैं। एलिसा को वो दोनों नहीं दिखाई देते, तो वो उन्हें ढूंढने लगते। तो अल्बर्टो मस्त ग्लोरिया के नींबू दबा दबा के दोनों चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं और एलिसा को वो दोनों दिख जाते हैं, तो वो आवाज लगा के भाग जाती है। उसके बाद एना, गीडो, प्रेफेटो और प्रेफेटो की बीवी नेना सब अल्बर्टो के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं पे अंदर 4-5 लोंडे लोंडिया मस्त डांस करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें ग्लोरिया किसी और लोंडे के साथ डांस कर रही होती है, तो अल्बर्टो को बहुत गुस्सा आता है और वो गाना बंद करके अभी पैक वगैरह लगाते हैं। ऐसा बोल के सब बाहर पैक लगाने जाने लगते हैं। तभी नैना का बेटा अल्बर्टो के साथ थोड़ी बात करके वो उसका जवाब देता है, तो नैना का बेटा अल्बर्टो को ठोकने लगता है और दोनों का झगड़ा होने लगता है, जिससे ग्लोरिया उन्हें रोक के वहां पे गीडो वगैरह आके उन्हें शांत कराते हैं। और फिर गीडो प्रेफेटो के साथ पैक लगाते लगाते थोड़ी बात करके गीडो सोच में पड़ता है। कमरे में ग्लोरिया अल्बर्टो को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बंदूक दिखा के गीडो को मारने की बात करता है, तो ग्लोरिया उसे बंदूक रखने को बोल के दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करने लगते हैं। साथ में अल्बर्टो ग्लोरिया के छोटे छोटे नींबू आजाद करके उसके सुरंग में उंगली डालने लगता है, तो ग्लोरिया को भी मस्त मजे आने लगते हैं और दोनों जम के पेलम पेलाई करते हैं। अगले दिन गीडो बाहर बैठा होता है, तो अल्बर्टो उसे खिड़की से देख के कुछ सोचता है और गीडो पे बंदूक तान के उसके पैरों में गोली चलाने लगता है, जिससे गीडो की फटके वो अल्बर्टो के कमरे में आता है। साथ में किसी तरह से अल्बर्टो को पकड़ के उसे जम के दनके देने लगता है और अच्छे से ठुकाई करने के बाद गीडो एना पे भी चिल्लाता है। ग्लोरिया एलिसा की पेंटिंग करते करते दोनों थोड़ी खुदाई की बातें करते हैं, तो ग्लोरिया शॉक होती है और दोपहर को अल्बर्टो के साथ घूमने जाके घूमते घूमते प्यास बुझाने की बात करके दोनों घर जाते हैं। फ्लोरिना गीडो को ठुकाई नहीं करने देती, तो वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, लेकिन फ्लोरिना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एना वगैरह खाने की तैयारी करने लगती है, तभी ग्लोरिया अल्बर्टो से मिलने उसके कमरे में जाती है और दोनों शादी की बात करते करते ग्लोरिया उसे शादी के लिए मनाने लगती है। तभी उनके बातें गीडो सुन लेता है, जिससे वो शॉक होके अल्बर्टो
के कमरे में जाके अल्बर्टो को धमकी दे के ग्लोरिया के कपड़े फाड़ के उसके संतरे और सुरंग आजाद करके अल्बर्टो के सामने ग्लोरिया को धमकी दे के उसके पीछे से ठुकाई करता है तो ग्लोरिया रोने लगती है। अच्छे से ठुकाई करके गिडो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे एना वगैरह सब होते हैं, लेकिन वो गिडो को कुछ भी नहीं बोलते। उल्टा गिडो बाहर आके कबूतर मारते मारते ग्लोरिया को वगैरह गालियां देता है। ग्लोरिया के साथ इतना बड़ा कांड होने की वजह से वो चुपचाप कपड़े वगैरह पहन के अल्बर्टो की तरफ देख के वहाँ से चली जाती है, जिससे एना, फ्लोरिना, नौकरानी और एलिसा भी उदास हो जाती है। रात को गिडो मस्त मजे से पैक लगा के खाना वगैरह खाता है, लेकिन कोई भी उसके साथ ढंग से बात नहीं करता। तो फ्लोरिना उसके साथ बात करके सब लोग भी गिडो की तरफ ही है ऐसा जता के पैक लगाते हैं। तो गिडो खुश होकर फ्लोरिना गाना गाती है तो गिडो मस्त पैक लगा के तल्ली होता है। सब लोग सोने जाते हैं, लेकिन गिडो वहीं पे सोया होता है। तो नौकरानी सामान रखते रखते जानबूझ के ग्लास नीचे गिरा के नीचे झुकती है। तो गिडो उसकी बम देख के उसके औजार में खुजली होने लगती है, जिससे गिडो नौकरानी को जानबूझ के स्टोर रूम में भेज के उसके साथ खुदाई करने वो भी उसके पीछे जाता है और नौकरानी को ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम के ऊपर के कमरे में जाता है। तो वहाँ पे उसे नौकरानी की परछाई दिखती है, जिससे वो ऊपर चढ़ के मस्त हंसने लगता है। तभी नीचे एना, नौकरानी और अल्बर्टो आके फ्लोरिना गिडो के गले में फांसी का फंदा डाल के नीचे ढकेलती है तो गिडो मर जाता है, जिससे सब थोड़े उदास होते हैं। लेकिन अगले सीन में गिडो की जगह उसकी कुर्सी पे अल्बर्टो बैठ के खाना खाते हुए दिखता है और यहीं पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।